वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पाकिस्तान। मैं हूं उस्मा और मेरे साथ आमिर नईम साहब जो हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है बेल्जियम से। बातचीत हम कर रहे हैं कि बेल्जियम में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ पे किस तरह के मसाइल जो हैं वो दरपेश होते हैं, स्पेशली वो लोग जो यहाँ से नौकरी का सोच के जाते हैं, वहाँ पे क्या बहुत आसान है नौकरियाँ मिलना या फिर उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, ये हम बात करें। जी आमिर साहब। जी, एज आई सेड कि काफी सारे मसाइल हैं और इट्स नॉट इजी टू गेट फर्स्ट ऑफ ऑल द लीगल स्टेटस एंड देन आफ्टर द लीगल स्टेटस यू कैन हैव योर जॉब और बिजनेस, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। और इस वक्त तो कंडीशन ऐसी है क्योंकि इसके पीछे पूरा एक सिनेरियो है कि गुज़श्ता कई अरसे से जब से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई है, इस वक्त एक ब्लॉक है जिसको हम राइट विंग ब्लॉक कहते हैं, जो कि एंटी इमिग्रेंट है। वो बहुत पनप रहा है, वो बढ़ रहा है जी। और उसकी वजह से हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। पहले एक वक्त था कि मैसिव इमिग्रेशन ओपन कर दिया करते थे 10 years later, 12 years later, इस तरह डिफरेंट कंट्री, जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, इवन बेल्जियम। लेकिन अब काफी अरसे से ऐसा कुछ देखने में नहीं आ रहा। और जितना वो मैसिव फ्लो है इमिग्रेशन का वाया सी या अदरवाइज वो जो जमीनी रास्ते से लोग आते हैं, तो मोस्ट ऑफ देम जो हैं दे आर मतलब बॉर्डर्स पे मैं कहूँगा बोस्निया के या इधर उधर इटली वगैरह में, उनके साथ दे आर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो मैं तो अपने नौजवानों को यही मशवरा दूंगा कि जिस तरह पाकिस्तान पनप रहा है, पाकिस्तान में अपनी कल की जो आपकी है उसको तलाश करें, अपना कल तलाश करें, अपना फ्यूचर तलाश करें। इधर बहुत मुश्किल हो गया है, डजंट इट मीन्स। अब जैसे मतलब रिसेंटली एक फैमिली है, उनका बेल्जियम मतलब डिफरेंट कंपनीज के साथ बिजनेस था, वो ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करते हैं, ठीक है। उनको वहां पे कोई थ्रेट थी, कोई प्रॉब्लम थी या क्या था, उनको डायरेक्ट यहाँ पे सेटल किया गया। ही इज नेशनल नाउ, उनके बीवी बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ऑलवेज यू गॉट इट, ठीक है। पहले लेकिन एक इलीगल स्टेटस के साथ आना और फौरी तौर पे सेटल हो जाना, इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट जॉब। हाँ, ये आसान नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वही बात है जैसे कि आपने कहा कि अब चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी गई हैं, रिस्ट्रिक्शंस बहुत लग गई हैं, शराइत बहुत ज़्यादा हैं और उनके ऊपर पूरा उतरना जो है वो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से कोई जाना चाहता है वहाँ पे एजुकेशन के लिए या फिर काम के लिए, कोई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे कुछ स्कोप हो? कोर्स है जी। देखिए, अगर आप मतलब स्कॉलरशिप ऑनर्स हैं तो आपको यहाँ पे जो बेल्जियम की अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे आपका कोटा है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इधर मतलब काफी स्टूडेंट्स को भेजा जाता है। उनकी जो एसोसिएशन है, मैं उनसे इन टच रहता हूँ, उनमें काफी बच्चे हैं जो यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। और अब आजकल तो ये कोविड का मसला चल रहा है, अदरवाइज पाकिस्तान एम्बेसी का जो हमारा मतलब हमारे जो कौमी दिन होते हैं जब हम मनाते हैं तो द स्टूडेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट देयर, और मतलब वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं और उसके बाद कई लोग यहीं पे सेटल भी हो सकते हैं बिकॉज देयर आर सम ऑप्शंस, क्योंकि दैट्स अ लीगल प्रोसेस, उसमें चांसेस हैं। और अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं तो इस चीज में उनको जरूर मैं इनकरेज करूंगा, स्कॉलरशिप्स लें, अच्छी स्टडीज, हायर स्टडीज के लिए आए। बेल्जियम में मतलब लॉ की जो ब्रिटेन की इवन जो सोलिसिटर और बैरिस्टर की डिग्री है उसके लिए भी बेल्जियम का एक पार्ट शहर है लुवेन, वहाँ की यूनिवर्सिटी से पढ़ना लाजमी है। मतलब यहाँ की इतने जी उनको उधर ब्रिटेन में डिग्री लेने के लिए उनका 1 सेमेस्टर यहाँ पे होता है जो उन्होंने पढ़ना होता है। तो मीन के एजुकेशन लेवल में जरूर है। आईटी की बड़ी डिमांड है, ठीक है ना जी। आईटी की डिमांड है और अच्छे आप सही है। तो मीन्स कि अगर आपकी ऐसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज है या फिर आप वहीं पे जाके, और जैसे कि बताया आमिर साहब ने कि वहाँ पे जाएं, आप तालीम हासिल करें और उसके बाद फिर वहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि क्या है। लेकिन ऐसे ही उठ के नहीं चले जाएं, क्योंकि उसमें फिर आमिर साहब वही मसले होते हैं कि एक सबसे बड़ा मसला तो ये कि लीगल होने का, और अगर आप इलीगली वहाँ पे रह रहे हैं तो ना आप काम सही तरह से कर सकेंगे। अगर आप छुप के काम कर भी रहे होंगे तो फिर उसमें वेजेस आपको बहुत कम मिलती हैं, और आप अपना जो ऑफकोर्स जो आपका ख़र्चा होता है जितना, वो आप उसको पूरा नहीं कर सकेंगे, अपने मीन्स को ही नहीं कंप्लीट कर सकेंगे, तो फिर मुश्किलात तो ज़ाहिर आएंगी। लेकिन लीगल होने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल अगर चीज़ें करते हैं तो फिर लीगल हुआ भी जा सकता है। ऑफ
कोर्स। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा आमिर साहब, इतने अरसे से आप वहाँ पे मौजूद हैं, तो पाकिस्तान वापस आने का कोई आपका इरादा है या वहीं पे ही आपने सेटल रहना है? पाकिस्तान आता जाता रहता हूँ, लेकिन अब बच्चे यहाँ पे ग्रोन अप हो रहे हैं, यहाँ के स्कूल्स में उनकी स्टडी चल रही है, तो इट्स नॉट क्वाइट इजी टू मूव, क्योंकि सिस्टम जो है, बच्चे यहाँ पे पैदा हुए, अब मतलब एक सिस्टम जो इन्होंने यहाँ पे देखा, तो मतलब वो नेवर से नो हम ये कभी नहीं कह सकते कि कभी नहीं, लेकिन नियर फ्यूचर जो है, अभी फिलहाल बच्चों का फ्यूचर है, तो उन पे कंसंट्रेशन है। उनकी स्टडीज के बाद जगह पे एक माहौल में जब इंसान सेटल हुआ होता है, तो वहाँ से मूव करना ऑब्वियसली आसान नहीं होता। अच्छा, अब तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि कोविड के हवाले से बात करते हैं कि पूरी दुनिया पे ही बहुत बुरा इफेक्ट आया, स्पेशल यूरोप पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो बेल्जियम में क्या सिचुएशन है आफ्टर कोविड? देखिए जी, लकीली हमारी जो एक्चुअल गवर्नमेंट है, इनके मेजर्स बहुत अच्छे रहे। जैसे पाकिस्तान को अप्रिशिएट किया गया, इसी तरह हमारी ये 2 वीक्स बिफोर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने मतलब बेल्जियम के शहरियों को अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने हमारी मदद की इस पेंडेमिक को फैलने से रोकने के लिए। लेकिन उसके उनके 2-4 मेजर्स ऐसे थे कि जिनके थ्रू वी आर एबल टू स्टॉप दैट पेंडेमिक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री हैं, फ्री जोन है हमारा कोविड, नहीं, लेकिन हमारी गिरफ्त है। हम लोगों ने मतलब इसको काफी मतलब स्मार्ट लॉकडाउन जैसे पाकिस्तान में भी मैंने देखा, तो इधर भी था। फॉर एग्जांपल इधर गुज़श्ता मेरे ख्याल में कोई 2-3 महीने से, एग्जैक्ट डेट मैं भूल रहा हूँ, कर्फ्यू है। 10 बजे के बाद रात आप बाहर नहीं निकल सकते। ओके। तमाम रेस्टोरेंट्स और कॉफी बार बंद हैं, और ये कम से कम 6 से 8 महीने हो गए। ठीक है, ये जो पॉइंट्स थे, लेकिन उन्होंने स्कूल खुले रखे, स्कूल बिल्कुल बंद नहीं। अच्छा, स्कूल खुले रहे बच्चों के? स्कूल खुले रखे। अच्छा। बट सर्टेन पीरियड्स इन्होंने तमाम शॉप्स बंद कर दी थी। ठीक है जी, अब इन्होंने शॉप्स ओपन कर दी हैं, लेकिन स्टिल कॉफी और रेस्टोरेंट्स वगैरह, ये जो बार वगैरह होते हैं, या छोटे वो जो कैफे चाय के जो होते हैं, चाय खाने वगैरह, वो बंद रखे हैं इन्होंने। अच्छा, वो ठीक है। फिर इसी तरह जितना वो जो हमारा हेयर कटिंग सैलून वगैरह, ये वो जितना वो जो ब्यूटी पार्लर एंड कंपनी, वो जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्लाइंट टू, वो बंद थे। अभी वो 13 को खोले हैं इन्होंने। अच्छा, स्लोली वी आर गोइंग पॉजिटिवली। लेकिन अच्छा आमिर साहब, ये देखने में आया कि अक्सर यूरोपियन कंट्रीज़ में हमने देखा है कि लोग जो हैं उन्होंने बड़ा प्रोटेस्ट किया है, और लॉकडाउन के ख़िलाफ़ और जो पाबंदियां लग रही हैं इसके ख़िलाफ़ बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। तो बेल्जियम में भी ऐसी कोई चीज़ हुई या फिर लोगों ने कोऑपरेट किया गवर्नमेंट के साथ? लेकिन जी, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। उसकी वजह है कि देयर इज़ नो रीज़न। शॉप्स खुली हैं, स्कूल्स खुले हैं, जस्ट ओनली फॉर द कैफे बार्स एंड रेस्टोरेंट्स दे कांट इवन गो टू डेमोन्स्ट्रेशन। और फिर 10 बजे रात को यहाँ पे तकरीबन लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाती है। 10 बजे तकरीबन मतलब हर बंदा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाली यहाँ पे है, सो जाते हैं। तो मैम, देयर इज नो रीजन टू प्रोटेस्ट। जबकि सराउंडिंग में जो कंट्रीज थे उधर प्रोटेस्ट रहा। उसकी वजह क्या थी? कभी वो ओपन कर देते थे रेस्टोरेंट बार्स और सारा कुछ, कभी वो बंद कर देते थे, और वो उधर रेशो भी बढ़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूंगा कि बेल्जियम में हमारे यहाँ कंट्रोल है, हमारा एक स्टेबल हम जा रहे हैं। बट डजंट इट मीन्स के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो अक्सर लोगों को अवेयर करता रहता हूँ कि बी केयरफुल, तो आपके तवज्जुह से वंस अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल फ्री ऑफ कोविड है। हाँ, रिलैक्स नहीं होना, क्योंकि सारी मेहनत जाया हो जाएगी। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर सिचुएशन कंट्रोल्ड है तो आप रिलैक्स हो जाएं, केयरलेस हो जाएं और अपना ख्याल करना छोड़ दें। तो बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपका बहुत अच्छी बातचीत आपसे रही, एंड उम्मीद करती हूँ कि अब हालात बेहतर होंगे दुनिया के, और बेल्जियम के भी हालात बेहतर होंगे। जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी मौजूद हैं वो आराम से वहाँ पे काम कर सकेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी और चीज़ें बेहतर होंगी। एक यहाँ पे ब्रेक लूँगी, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे अपना पाकिस्तान में। हमारे साथ रहिए।